जोमेटो, शायद ही कोई होगा जिसने नाम ना सुना हो। तो दोस्तों, रिसेंटली जोमेटो ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के साथ फाइल किया है। तो जोमेटो अपना 8,250 करोड़ का आईपीओ ला रहा है, जिसमें 7,500 करोड़ फ्रेश इशू होगा और 750 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए इन्फोएज अपना हिस्सा सेल करेगी, जो कि करंटली 18.55% की होल्डिंग रखता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जोमेटो का बिजनेस मॉडल, जोमेटो कैसे अर्न करता है, इंडस्ट्री आउटलुक और जोमेटो की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है, एंड ओवरऑल कंक्लूजन कि हमें जोमेटो के आईपीओ के साथ क्या करना चाहिए। जोमेटो बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2008 में एज रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, जहां वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक मेन्यूज, डिशेज एंड यूजर रिव्यू शो करता था। एंड इट इज द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट लिस्टिंग रिव्यूज एंड ऑनलाइन टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। करंटली जोमेटो 4 मेजर बिजनेसेस से पैसा अर्न करता है, जिसमें पहला है फूड डिलीवरी, जो कि 2015 में जोमेटो ने स्टार्ट किया था। जोमेटो बेसिकली डिलीवरी एजेंट की तरह वर्क करता है बिटवीन रेस्टोरेंट एंड कस्टमर, जहां वो रेस्टोरेंट से कमीशन चार्ज करता है और कस्टमर से डिलीवरी चार्ज। तो बेसिकली रेवेन्यू डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर एंड कितनी वैल्यूज के ऑर्डर आ रहे हैं और कितना कमीशन रेस्टोरेंट से चार्ज किया जा रहा है। रेस्टोरेंट जोमेटो को एडवर्टाइजिंग के लिए भी पे करते हैं फॉर इनहेंस्ड विजिबिलिटी ऑन द प्लेटफॉर्म। जोमेटो ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है कि वो किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन एक फेयर आइडिया है कि 80 to 90% रेवेन्यू जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस से ही आता है। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 जोमेटो के पास अप्रोक्स 1.6 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हैं और 1.33 लाख एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं। नेक्स्ट बिजनेस है जोमेटो का डाइनिंग आउट, जहां वो रेस्टोरेंट को लिस्ट करता है और एड्रेस, मेनू, फोटोज, एवरेज फूड कॉस्ट, रिव्यू जैसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। यहाँ जोमेटो एडवर्टाइजिंग से पैसा अर्न करता है और रेवेन्यू डिपेंड करता है कितने रेस्टोरेंट इनहेंस विजिबिलिटी के लिए पे करते हैं। FY20 में 8,064 रेस्टोरेंट्स पार्टनर्स ने एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट किया था और सेम ईयर में 3.5 लाख एक्टिव रेस्टोरेंट्स लिस्टिंग थी एंड 41.5 मिलियन मंथली एवरेज एक्टिव यूजर्स। नेक्स्ट बिजनेस है हाइपर प्योर, जो जोमेटो की एक सब्सिडरी है एंड बेसिकली स्टार्ट हुई थी 2019 में। टिल दिसंबर 2020 6,000 रेस्टोरेंट पार्टनर्स अक्रॉस 6 सिटीज यूजेज हाइपर प्योर। हाइपर प्योर क्या करता है, वो रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। रेवेन्यू यहाँ डिपेंड करता है कितने रेस्टोरेंट्स ने कितने वैल्यू के लिए ऑर्डर किया है। नेक्स्ट सोर्स जहां से जोमेटो अर्न करता है वो है जोमेटो प्रो। ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसके बारे में आप में से काफी लोग जानते होंगे। जो कस्टमर मेंबरशिप लेते हैं उनको जोमेटो फ्लैट डिस्काउंट्स ऑफर करता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड जब तक मेंबरशिप वैलिड है। एज ऑफ दिसंबर 2020 जोमेटो हैज 1.4 मिलियन प्रो कस्टमर्स एंड 25,350 प्रो रेस्टोरेंट पार्टनर्स। जोमेटो अर्न करता है मेंबरशिप फीस से एंड रेवेन्यू बेसिकली डिपेंड करता है कितने लोग मेंबरशिप के लिए सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए कुछ फैक्ट्स एंड नंबर्स देखते हैं। एज ऑन 20 अप्रैल 2021 जोमेटो में 18.55% के साथ इन्फोएज, जिसे आप नौकरी.com से जानते हैं, सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। जोमेटो ने उबर ईट्स को जनवरी 2020 में एक्वायर कर लिया था एंड एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन उबर एक्वायर्ड 9.13% होल्डिंग, जिसके बाद जो जोमेटो में सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। थर्ड नंबर पर चाइनीज इन्वेस्टर आंट फाइनेंशियल है एंड जोमेटो सीईओ दीपेंद्र गोयल होल्ड 5.51% शेयर होल्डिंग। एट प्रेजेंट जोमेटो ऑपरेट्स इन 23 कंट्रीज बट 90% रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट होता है। सो गोइंग फॉरवर्ड जोमेटो विल फोकस ओनली ऑन इंडियन मार्केट। तो अब हम अगर जोमेटो के रेवेन्यू की बात करें तो FY20 में कंपनी का रेवेन्यू 96% बढ़ा है, फ्रॉम 1,398 करोड़ इन FY19 टू 2,743 करोड़ इन FY20। वहीं एक्सपेंस 3,608 से 39% बढ़ के 5,006 करोड़ हो गए। हालांकि कंपनी का लॉस भी 133% बढ़ के 2,363 करोड़ हो गया। FY21 के फिगर्स को अगर आप देखोगे तो टिल दिसंबर 2020 कंपनी ने 1,367 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। कोरोना एक बड़ा रीजन है ये ड्रॉप के लिए। ओवरऑल रेवेन्यू वी एक्सपेक्ट की बढ़ेगा इन FY21 ड्यू टू रिकवरी हैपेंड ड्यूरिंग Q4। अगर आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर देखें तो वो FY2020 के कंपैरिजन में 32% बढ़ी है। FY2020 के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो FY21 के थर्ड क्वार्टर में एवरेज ऑर्डर वैल्यू 286.9 से बढ़ के 407.8 हो गई। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इन FY21 कम्स पॉजिटिव फॉर जोमेटो। एक मैसिव इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिली है। अगर आप FY20 से कंपेयर करें तो जहाँ पर यूनिट जोमेटो को 30.5 का लॉस हो रहा था, वहीं अब 22.9 का प्रॉफिट है। इस ग्राफ को देख के आप समझ सकते हो कैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जोमेटो ने अचीव किया है। प्लीज नोट, इसमें कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है। अब जोमेटो के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। जोमेटो हैज 1,32,769 एक्टिव फूड डिलीवरी पार्टनर्स, जो कि FY20 के कंपैरिजन में कम हुए हैं। FY20 में ये फिगर 1,43,089 था। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट इसका एक रीजन कोरोना भी है, जहां काफी रेस्टोरेंट्स क्लोज हुए हैं।
बाकी फिगर्स मैं आपके साथ FY20 की बताऊंगा, क्योंकि FY21 से हम करेक्ट पिक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि कोरोना एक मेजर रीजन था बिजनेस डिसरप्शन के लिए, जिसका असर मार्केट में सभी कंपनीज ने बियर किया है। FY20 में जोमेटो को 4.03 करोड़ ऑर्डर्स मिले एंड ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू टोटल ऑर्डर की रही 11,221 करोड़। एवरेज मंथली यूजर्स जिन्होंने जोमेटो यूज किया वो थे 4.15 करोड़ एंड मंथली एवरेज ट्रांजैक्टिंग यूजर थे 1.07 करोड़। कोविड का इंपैक्ट आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, जहां FY21 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 1094 करोड़ रह गई लास्ट ईयर के Q4 के कंपैरिजन में, जहां ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 2685 करोड़ थी। बट जैसे जैसे लॉकडाउन रिलैक्सेशन मिलती गई, Q3 आते आते ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में काफी अच्छा जंप देखने को मिला, जो कि Q3 में 2981 करोड़ रहा। तो चलिए एक बार इंडस्ट्री आउटलुक देख लेते हैं। FY20 में इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस $3.5 बिलियन का रहा, जो कि एज पर CLSA 2026 तक बढ़ के $11 बिलियन के होने का अनुमान है। एंड एट प्रेजेंट फूड डिलीवरी में 90% मार्केट शेयर जोमेटो एंड स्विगी के पास है। स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख सकते हो, जहां इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूजर सिर्फ 9% है पॉपुलेशन का, वहीं US एंड चाइना में ये फिगर 36 एंड 50% है। एंड इंडिया में अभी सिर्फ 43% पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेट, वहीं US एंड चाइना में ये 88 एंड 63% है। और जिस तरह से इंडिया में इंटरनेट एंड स्मार्टफोन मार्केट बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में भी एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। इंडिया ऑनलाइन कंज्यूमर फनल 2019 की रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में 42-43 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं एंड अराउंड 22-25 करोड़ लोग ऑनलाइन सर्विसेज लाइक रिचार्जेज, ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंकिंग यूज करते हैं और लगभग 12-15 करोड़ ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं। यही सब फिगर्स हम चाइना से कंपेयर करें तो वी हैव वेरी वाइड स्कोप टू ग्रो। कंपटीशन जैसा कि मैंने बताया, जोमेटो एंड स्विगी की करंटली डुओपोली है विद 90% मार्केट शेयर। बट जहां जोमेटो रेस्टोरेंट के ऑल एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, लाइक रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स एंड टेबल बुकिंग, ऑनलाइन डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिटेल्स एंड रिव्यू, वहीं स्विगी सिर्फ डिलीवरी पर फोकस कर रहा है। बट अब इन दोनों के लिए एक नया कॉम्पिटिशन मार्केट में आ रहा है, अमेजोन, जिसने मई 2020 से बेंगलोर से बिजनेस को स्टार्ट किया है एंड अब तक 2500 रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है। अमेजोन एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो आने वाले टाइम में जोमेटो एंड स्विगी के लिए कॉम्पिटिशन टफ हो सकता है। अब हम बात करते हैं जोमेटो की स्ट्रेंथ्स की। फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव फूड सर्विस प्लेटफॉर्म। एज ऑलरेडी डिस्कस, जोमेटो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक ऑनलाइन डिलीवरी, रेस्टोरेंट डिस्कवरी, प्रोवाइड्स रिव्यू, मेनूज एंड फोटोज एंड टेबल बुकिंग फॉर डाइन आउट। सेकंड, स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेंट नेटवर्क्स। ये भी हमने देखा कि जोमेटो हैज 3.5 लाख एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स। थर्ड, एफिशिएंट डिलीवरी नेटवर्क। Zomato has one of the biggest delivery partner network of 1.61 lakh active delivery partners. FY20 में they fulfilled 94.9% deliveries and within mean time of 30 minutes. Fourth, strong brand value. Zomato has presence in 526 cities in India and holds strong brand value. Brand value helps in network effect. Network effect एक तरह का फिनोमेना है, जितने ज़्यादा लोग जोमेटो को यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा रेस्टोरेंट जोमेटो पर आना चाहेंगे और जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स होंगे उतने और लोग जोमेटो को यूज़ करेंगे, तो ये एक नेटवर्क की तरह वर्क करता है। अगर वीकनेस की बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जोमेटो स्टिल एक लॉस मेकिंग कंपनी है और फ्यूचर में ये लॉस और बढ़ेगा ड्यू टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट गोइंग टू हैपन इन बिजनेस ग्रोथ। तो हमने बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल समझ लिया, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देख लिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन पर कि क्या करना चाहिए जोमेटो के IPO के साथ। तो यार अभी कोई भी डिसीजन लेना जल्दी होगा जब तक प्राइस बैंड और वैल्यूएशन फाइनलाइज नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। बट ओवरऑल बात करें तो जोमेटो का बिजनेस मॉडल काफ़ी प्रॉमिसिंग है फ्यूचर को देखते हुए। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर ट्रेडिशनल फूड सर्विस सेक्टर। जोमेटो एक हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है दैट लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस सो दैट दे आर वेल पोजिशन टू डील विद हाई डिमांड और ग्रोथ। फूड डिलीवरी मार्केट इंडिया में काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है एंड जैसे कि हमने पहले बात की, एज पर CLSA ये 2026 तक $11 बिलियन का हो जाएगा एंड जोमेटो इज बिग प्लेयर इन दिस मार्केट। बट हमने ये भी ध्यान में रखना है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम स्विगी एंड अमेजोन भी अब मार्केट में आ रहा है, जो एक थ्रेट साबित हो सकता है। और कस्टमर्स यहाँ बहुत जल्दी स्विच करते हैं, उनको जहाँ बेटर डिस्काउंट्स एंड ऑफर मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे, तो कस्टमर्स को रिटेन करना एक चैलेंज रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम एक बार फिर कनेक्ट करेंगे इशू प्राइस एंड IPO डेट्स फाइनलाइज होने के बाद। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।